हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का नाम इमानुएल रखा गया था। यीशु मसीह का नाम इमानुएल रखा गया था और परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियो, आज हमारा ये वीडियो इसलिए है कि हम लोग काफ़ी दिनों से 25 दिसंबर को जो बजिंदर सिंह पास्टर का वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आए थे। और मेरे प्रियो, जो कुछ भी हुआ उन घटनाओं को हम देखते आ रहे हैं और काफ़ी यूट्यूब चैनल पर इन बातों को हम लोग देखते आ रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का आदर हो और परमेश्वर का सम्मान हो। और ये मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बजिंदर सिंह पास्टर जी के विषय में जो भी बोला गया है वो ईश्वर के लिए बोलूंगा और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यशाया 56 उसके 10-11 में कि वे कह हुए अंधे अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा एक मान लो स्टैंड नहीं ले सकता। इन बेशर्मों को तो यह मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड की स्तुति हो, यह की स्तुति होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि कोई काम नहीं है तो अवश्य बोलना चाहिए। परंतु ये मेरे प्रियो, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सब मिलकर यहाँ पर पास्टर बजिंदर सिंह के लिए और बहुत सारे और भी जो पास्टर लोग हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन में भी जब हम लोग देखते हैं कि गलातियों को दूसरे अध्याय में 11, 12, 13 में हम लोग देखते हैं 11, 12, 13 दूसरे अध्याय के 11, 12, 13 वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर पौलुस और पतरस का सामना होता है। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पर जब केफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारे करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। हालेलुया। यहाँ पर गलतियों के दूसरे अध्याय 11, 12, 13 में हमने पढ़ा कि पतरस का सामना पौलुस ने किया और पौलुस ने ये देखा कि पतरस से कुछ गलती हुई है वहां पर, और पतरस भी एक प्रेरित था और पौलुस भी एक प्रेरित था और दोनों ही परमेश्वर के दास थे। परंतु वहां पर पतरस से कुछ गलती हो गई तो पौलुस ने उसे मुंह पर ही बोल दिया, क्योंकि वहां पर कुछ अन्य जातियों के साथ जब वो व्यवहार कर रहा था या खाने को बैठा था, परंतु वहां पर जैसे ही याकूब के यहाँ से मतलब यहूदी लोग आए तो पतरस क्या हो गया, वहां से किनारा करने लगा और अपने आप को उनसे दूर हटाने लगा। इसलिए पौलुस ने उस बात के विषय में जो उस पर दोष लगाने का कारण नहीं थी, परंतु हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पतरस ने उस समय काम नहीं किया और वो किनारा करने लगा उस बात से। इसीलिए पौलुस ने उसे तुरंत ही उसके मुंह पर बोल दिया। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का एक कोई दास किसी बात में हो सकता है कुछ उससे गलती हो गई होगी। ये बात है कि हमें बोलना चाहिए और अवश्य बोलना चाहिए, और मैं भी किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी से कुछ गलती भी हो जाए तो वही जो पौलुस है वो यहाँ पर कुलुस्सियों के 3:13 को हम लोग पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। यदि मेरे प्रियजनों, पौलुस कहता है कि यदि दोष लगाने का कोई कारण भी हो तो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है पौलुस कि तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और एक दूसरे के विषय में अपने मन को साफ कर लो, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो, जैसा कि परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए और तुम्हें गले लगाया। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि हम मान सकते हैं कि एक प्रभु का दास हो सकता है किसी बात में वहां पर गलती हो गई होगी, परंतु हे मेरे प्रियजनों, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए या हम उसी समर्पण में रहना चाहिए कि हम
एक दूसरे को ऊंचा उठाए, गलत बातों में नहीं परंतु अच्छी बातों के लिए हम आगे को किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए समय है कि पास्टर बजिंदर सिंह जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेट है इस भारत देश के अंदर, और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, गौरव की बात है कि भारत देश में अंदर एक बहुत बड़ा प्रोफेट परमेश्वर ने पंजाब में से दिया है। तो इस प्रोफेट के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे मेरे प्रियजनों। और मैं भी किसी पर दोष लगाने या इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, परंतु बाइबल बताती है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और मैं आज विशेषकर पास्टर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको और भी मैं वचन से दिखाऊं कि परमेश्वर के राज्य में किस रीति से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 से 10 हम लोग पढ़ेंगे। सो बंदी गृहों में पतरस की रखवाली और हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वारा पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरों खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं तब वे पहिल और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। यस, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हम पतरस के इस विषय को हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर प्रेरितों के काम में हमने देखा कि 12 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं 5 से 10 तक, तो वहाँ पर एक घटना हमें दिखाई देती है कि पतरस जो है बंदी गृह में है और उसे जेल में डाला गया और बंदी गृह में बंदिस्त था, परंतु परमेश्वर के दास के लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मतलब वहाँ पे कोई एक ही कलीसिया नहीं है, परंतु बहुत सारी कलीसिया वहां पर प्रार्थना कर रही होगी, क्योंकि पतरस एक बहुत ही फेमस प्रेरित था, जो कि बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जब लोग उसके वस्त्र को छू लेते थे या रुमालों से उस स्पर्श कर लेता था, या कोई भी उसकी परछाई गिरने के द्वारा भी, पतरस की परछाई गिरने के द्वारा भी लोग चंगे होते थे, और वो एक बहुत ही अच्छा प्रेरित था। तो प्रियजनों, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक कलीसिया के सदस्य, हम एक ही भाई बहन है। यदि कोई गिरता है या किसी कुरीति की कोई बात है गलती की, तो हम उसके लिए प्रार्थना करके हम अपने मन को उसके प्रति साफ कर सकते हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रियजनों, यहाँ पर भी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, मतलब कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रही थी, निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि पतरस बंदी गृह में से छुड़ाया जाए। तो परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर उसके जीवन में काम किया, और वहां पर वो काम करने के कारण क्या हो गया, बंदी गृह से पतरस की छुटकारा हो गया। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई बात होगी जो पास्टर बजिंदर सिंह के द्वारा, हो सकता है सेलिब्रिटीज बुलाने के द्वारा बहुत सारी बातें हो गई होंगी वहां पर हे मेरे प्रियजनों, हम यह जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जब प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो स्वर्गदूत और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियजनों, और परमेश्वर उनको वो बात बताएगा कि जो उनसे कुछ भी गलत घटा है, परमेश्वर उनके विषय में उन्हें व्यक्तिगत रीति से समझाएगा।
मेरा यही उद्देश्य है कि हम प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें। पतरस के लिए जब कलीसिया ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको बंदी गृह से छुड़ाया। और प्रियजनों, ये परमेश्वर का राज्य है और यहाँ मेल मिलाप की बातें हैं। और भी बहुत सारे दास और दासी, या मैं भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, परंतु हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ गलती होती है। तो हमारा यही जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा हम ऊंचा उठाएं। और इसलिए सबोपदेश के 12 अध्याय के हम 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर जो लिखी हुई बात है, और भी एक बहुत ही उत्तम बात वहां लिखी है मेरे प्रियो। 12 का 14 वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। यस, हालेलुया। अभी यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर चाहे भली हो या बुरी हो, सब बातों का परमेश्वर क्या करने वाला, न्याय करने वाला है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यस, हालेलुया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे और उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर जो है एक दिन न्याय करेगा और स्वर्गीय सिंहासन के सामने न्याय करेगा। सबोपदेशक भी यही बता रहा है कि चाहे बातें भली हो या बुरी हो, हमारी दृष्टि में भली होंगी परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो बात भली नहीं होगी, तो परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। भली और बुरी दोनों बातों का न्याय परमेश्वर करने वाला है। इसलिए हमें इस रीति से आगे बढ़ना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए एक दूसरे के जीवनों के विषय में परमेश्वर को बताना है। और मेरा उद्देश्य यही है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में जो आज हमने ये वीडियो बनाया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम कलीसिया मिलकर उस दास के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में और भी काम करे, और भी उनकी कलीसिया को और भी उनके जीवन को परमेश्वर आशीर्वादित करे और बहुतायत से उनकी सेवा बढ़ती चली जाए। और मेरे प्रियजनों, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा यहाँ पर कि यदि हमें दोष लगाने का कारण हो, हमने यहाँ पर पढ़ा है कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 13 वचन में, दोष लगाने का कारण हो तो भी बाइबल बताती है एक दूसरे की सहन कर लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो, जिससे कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। क्योंकि प्रार्थना जीवन को बदल देती है, प्रार्थना मनुष्यों को जीवन बहाल कर सकती है और परमेश्वर से की हुई प्रार्थना हर एक के जीवन में एक बदलाव लाने में सक्षम प्रार्थना है। हमारी परमेश्वर से बातचीत होती है। इसलिए ये समय है कि हम लोग पास्टर बजिंदर सिंह के लिए भी और भी दूसरे जो अगवे होंगे इस दुनिया में या भारत देश में, उन सब के लिए आज हम लोग एक मन और एक चित होकर हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियजनों। और मैं ये जानता हूँ जो भी इस प्रार्थना में सम्मिलित होगा, मैं अवश्य बताता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए, अगुओं के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियजनों परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना की भलाई को देखकर हमारे जीवन को भी ब्लेस करता है। तो आइए अपने सिरों को झुकाएं और इस समय आइए हम लोग हाथों को ऊपर उठाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इस जिंदा खुदा इस रात्रि के समय मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है मेरे परमेश्वर यहोवा कि तू अपने दास को प्रभु प्रोफेट बजिंदर सिंह को छू ले मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदावन। और भी जितने अगवे लीडर दास दासी विश्वासी लोग प्रभु इस पृथ्वी पर और भारत देश में पाए जाते होंगे, सबको छू ले और सबके जीवन में यदि कोई गलतियां होंगी या प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कामों के लिए प्रभु जी यीशु मसीह आप उनके जीवन पर दया करें कि वे लोग प्रभु ऐसे काम न करें जो वचन के अनुसार नहीं है, और उनको आप क्षमा करें। और सभी दासों अगुओं लीडरों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। उसी रीति से पास्टर बजिंदर सिंह को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए और उन्हें शांति दीजिए। और हो सकता है दीजिए उसी रीति से पास्टर बजिंदर सिंह को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए और उन्हें शांति दीजिए। और हो सकता है उनसे कुछ भी पवित्र आत्मा, यदि वो 25 दिसंबर के दिन पवित्र आत्मा यदि कुछ वहां पर गलत हो गया होगा, उसके लिए प्रभु अपने दास को क्षमा करे और उन्हें और भी ऊंचा उठाए, उनके सेवकाई में प्रभु ने फलवंत करे। और जितने भी लोग प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु जी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हुआ आपका आत्मा उनके ऊपर उतरे
और आत्मा ऐसा उतरे कि प्रभु सबको क्षमा करने वाला आत्मा इनके जीवनों में उतरे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तेरे पास दूसरे पर दोष लगाने के लिए कोई कारण भी हो तो भी तू सह ले और तू उसके लिए प्रार्थना कर, तू उसके अपराधों को क्षमा कर, जिससे कि परमेश्वर तेरा उचित समय पर न्याय करे। हे पवित्र आत्मा खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिताजी, इसी घड़ी प्रभु जी संपूर्ण सेवकाई को जो भारत देश के अंदर है, जो आपके नाम की सेवा कर रहे प्रभु जी, उन सबको छू ले मेरे परमेश्वर, और सभी दास दासियों को ब्लेस कर। यीशु मसीह के कोड़े खाने से प्रभु जी सभी लोग चंगे हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर दासों के लिए, पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए मैं बोलता हूँ कि प्रभु आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार की चंगाइयां इनके जीवन में प्रदान करे और सबको भली भांति चंगा करके प्रभु जी तेरे राज्य की महिमा करने के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि यह हुआ मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे भी क्षमा कर यीशु मसीह नासरी। मैं तो तेरा बेटा हूं प्रभु जी, तू मुझ पर सदैव अपनी दया प्रकट करता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।